पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव लाइफ के इस थॉट से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। बिलीफ सिस्टम, एक हाथी का छोटा बच्चा जो होता है वो क्या होता है, बहुत शरारती होता है। क्या होता है, शरारती। वो जो इसके लिए जो जू वाले होते हैं वो उसे बांध के रखते हैं, पर हाथी का बच्चा उस जेल को जो है तोड़ने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है, तोड़ने की। घाव आ जाते हैं, खून आ जाते हैं, पर बेचारा क्या नहीं कर पाता, तोड़ नहीं पाता। और वही हाथी धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसे एक छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है, और उस हाथी में इतना दम होता है कि वो उस छोटी सी रस्सी को तोड़ सके। पर वो उसको तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है? नहीं। क्यों नहीं तोड़ पाता? सोचता है मैं बचपन में नहीं तोड़ पाया तो अब क्या तोड़ूंगा, मैं बचपन में नहीं तोड़ पाया तो चाहिए। बिलीफ सिस्टम, इसका डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। ले भाई रामू, ये मेडिसिन ले ले, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, तेरे के लिए स्पेशल अमेरिका से मंगवाई है। वो दवाई लेगा, हाँ अब तो मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, और हो भी जाता है 2 दिन में ठीक। और वो दवाई नहीं थी, खोखली दवाई थी। क्या? बिलीफ सिस्टम। उसने सोच लिया मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, 2 दिन में ठीक हो गया। क्या है? बिलीफ सिस्टम। गांधी जी, बिलीफ सिस्टम को अगर अच्छा बना लिया तो नशे को छोड़ना आसान हो सकता है। बिलीफ सिस्टम को अगर अच्छा बना लिया तो नशा छोड़ना ठीक छोड़ सकते हैं। कौन थी? उर्मिला सेन। किसी ने चलती ट्रेन से उनको नीचे धक्का दे दिया था, इतनी चोट लग गई, हाथ और पांव कट गई, विकलांग हो गई। पूरी रात वहां पड़ी रही, कोई पीछे ट्रेन चली गई, वहां पे पटरियों के बीच में पड़ी रही पूरी रात। दिन में जब दिन हुआ, हॉस्पिटल लेके जाया गया तो बची। तब उसने सोच लिया, हे भगवान तूने मुझे जिंदा रखा है, इतिहास रचने के लिए जिंदा रखा है। हे भगवान तूने मुझे जिंदा रखा है, इतिहास रचने के लिए जिंदा रखा है। तभी से सोच लिया पहाड़ चढ़ूंगी, माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। बिचेंद्री पाल के पास गई, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। बिचेंद्री पाल बोली, विकलांग होकर भी तूने ये सोच लिया, समझ ले तूने पहाड़ चढ़ लिया। और उसने चढ़ा, एक पहाड़ नहीं हजारों पहाड़ चढ़े, और आज इंडिया गवर्नमेंट उसे नोबेल पुरस्कार से भी बड़े पुरस्कार देती है। विकलांग होकर भी, अरे साहब आदमी शरीर से विकलांग नहीं होता, मन से विकलांग होता है। आदमी शरीर से कभी विकलांग नहीं होता, मन से होता है। जो मन से विकलांग हो गया वो समझ लो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। अपने मन से जो विकलांग हो गया समझ लो वो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। बच्चू मांझी की कहानी है, कौन कौन जानता है? थोड़ी दशरथ मांझी। दशरथ पहाड़ तोड़ा था। क्या है? उसके वो पहाड़ों पर काम करते थे। उसकी पत्नी उनके लिए खाना लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गई, उनका पैर फिसला, नीचे गिर गई। वो पहाड़ बहुत ऊंचा था, पहाड़ से दूसरी साइड शहर था जिसमें एक हॉस्पिटल था। वो बेचारा वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसे लेके गया, पर जब तक पहाड़ पार किया बहुत देरी हो चुकी थी, उसकी पत्नी मर चुकी थी। तभी से सोच लिया आज ये पहाड़ तोड़ूंगा ताकि किसी और की पत्नी या बच्चों की मौत ना हो। और 22 सालों तक हथौड़े से पहाड़ तोड़ के दिखाया। 22 सालों तक। कितने सालों तक? 22 सालों तक। गांव वाले कहते थे, ए बुड्ढे तू तोड़ के दिखाएगा पहाड़, ये तोड़ के दिखाएगा पहाड़। कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं था, बस सोच लिया था पहाड़ तोड़ूंगा। 22 सालों में वो पूरा पहाड़ तोड़ के दिखा दिया उन्होंने। लक्ष्य बनाया था, लक्ष्य। हाँ पहाड़ तोड़ूंगा तो तोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, पहाड़ तोड़ना है तो पहाड़ तोड़ना है। और वही पहाड़ तोड़ के दिखा दिया। बिलीफ सिस्टम, किसकी पावर है? बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाना है। बिलीफ सिस्टम को अगर मजबूत बना लिया तो मान लो नशा छोड़ दिया। बिलीफ सिस्टम को अगर मजबूत बना लिया तो मान लो छोड़ दिया। पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार हमारे दिमाग के लिए सही होता है या नहीं? होते हैं। कितने % होते हैं? 1%। नेगेटिव सोच अगर हम नहीं बनाए रखेंगे तो एक तरह से हम नशा नहीं छोड़ पाएंगे। नेगेटिव चीज भी एक तरह से हमें नशा छोड़ने में मदद करती है। 99% पॉजिटिव विचार हमारे दिमाग के लिए सही होता है, और भाई 1% नेगेटिव विचार हमारे दिमाग के लिए सही होते हैं। इस चीज को बरकरार रखने, पॉजिटिव को पॉजिटिव की जगह, नेगेटिव को नेगेटिव की जगह, पॉजिटिव को पॉजिटिव की जगह। एक लड़की थी कि बहुत ऊंचा एक पर्वत था, उस पे माता जी का मंदिर था, अपने भाई को लेके जा रही थी।
ऊपर चढ़ रही थी। 12 साल की लड़की होगी। भाई को गोद में ले रखा था, बहुत पसीना आ रहा था। पास में एक साधु चल रहा था, सारे बोल रहे थे जय माता दी। साधु वो बार बार कह रहा था और साधु ने एक पोटली उठा रखी थी बावरी सी, उसमें कुछ सामान था। तो वो बार बार उस लड़की को कह रहा था तू थक गई होगी बैठ जा, तू थक गई होगी, तूने एक बच्चे को उठा रखा है बारी, बोझ है बैठ जा। वो लड़की बोली ये तो मेरा भाई है, ये बोझ कैसा बोझ तो आपने उठा रखा है इस पोटली का। जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, ली जाती है। जिम्मेदारी कभी ली नहीं जाती, दी जाती है। क्या करना है? बाउंस बैक। क्या करना है? सभी हाथ हिलाएंगे। क्या करना है? बाउंस बैक। खस्तत रस्तत पा रस्तत बुद्धि रस्तत मनोबुद्धि पापो बुद्धि नाशता क्रुंड वस्ती मनोबुद्धि पापो बुद्धि नाशता। रस्तत मनोबुद्धि पापो बुद्धि नाशता। जो आपके जीवन में आपने पाप करा रहे हैं उसे जिंदगी से उठा के फेंक देना है, फाड़ के उसे अपनी जिंदगी से फेंक देना है। कुरुंड वस्ती मनोबुद्धि पापो बुद्धि नाशता। अगर आपने उसे अपनी जिंदगी से उखाड़ के नहीं फेंका तो आपसे इतने अपराध कराएगा कि आपकी जिंदगी को नाश कर देगा, आपके दिमाग का नाश कर देगा। तो उस चीज को क्या करना है? उखाड़ के फेंकना है, ना कि उसे बढ़ा देना। ये इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। कैसा आदमी? जिद्दी आदमी। जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। जिद बनानी है कि नशा छोड़ना है। जिद बनाओगे कि नशा छोड़ना है तो एक दिन नशा छोड़ ही दोगे। चाहे वो महीने में छोड़ो, 2 महीने में छोड़ो, 15 दिन में छोड़ो, 3 दिन में छोड़ो, कितने भी दिन में छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में अपने आप नशा छूट जाएगा। अगर जिद बना ली नशा छोड़ना है तो लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बिलीफ सिस्टम बनाना है। बिलीफ सिस्टम। अगर आपको बीमारी हुई, आप उस बीमारी के बारे में सोचोगे ज्यादा तो वो बीमारी आपके सामने बीमारी और बढ़ती जाएगी। अगर बीमारी के बारे में नहीं सोचोगे बीमारी घटती जाएगी। बीमारी के बारे में सोचोगे बीमारी बढ़ती जाएगी। बीमारी के बारे में नहीं सोचोगे बीमारी घटती जाएगी। वैसे ही नशा करने के बारे में नहीं सोचोगे नशा करने की इच्छा कम होती जाएगी। नशा करने को बनाए रखोगे कि नशा करना है तो बढ़ती जाएगी। बिलीफ सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बिलीफ सिस्टम। क्या कहते हैं? बिलीफ सिस्टम बनाना है। बिलीफ सिस्टम कैसे बनाओगे? बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव विचार, धैर्य और संतोष से क्या बनाओगे? बिलीफ सिस्टम। क्या सभी याद करोगे? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम बनाना है कि नशा छोड़ना है? लक्ष्य बनाना है कि नशा छोड़ना है? कैसे छोड़ोगे इस नशे को? कैसे छोड़ोगे? कैसे बना के छोड़ोगे? बिलीफ सिस्टम। कैसे? बिलीफ सिस्टम। दिमाग को समझाना है कि नशा एक अच्छी चीज नहीं है। दिमाग को समझाना है कि नशा अच्छी चीज नहीं है। नशा नहीं करना है तो नशा नहीं करना है। वही पानी क्या है? हाथों में गिर जाए तो पी सकते हैं, नाले में गिर जाए तो पाँव भी नहीं धो सकते। हाथों में गिर जाए तो पी सकते हैं, नाली में गिर जाए तो पाँव भी नहीं धो सकते। अगर वही पानी सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है। क्या बन जाता है? मोती। वैसे ही एक इंसान की जिंदगी है। जैसे आप सोच रखोगे, जिस जगह पर आप रहोगे वही धारण करके बताएगी कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी और कैसे होगी। ग्रोथ कितनी होगी और कैसे होगी। रस्तत मनोबुद्धि पापो बुद्धि नाचता क्रीडसती मनोबुद्धि पापो बुद्धि नाचता। उस चीज का उखाड़ कर फेंक देना है जो आपको नशे करने पड़ते। दोस्त है, दोस्त को जिंदगी से हटा दो। ऐसे दोस्त की मुझे जरूरत है ही नहीं जो मुझे नशे की तरफ लेके जा रहा है। अपने आप पर कंट्रोल रखोगे तो कोई आपको नशे की तरफ नहीं ले जा पाएगा। आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपको मैं कितना भी समझा लूं आप नहीं समझ पाओगे। आप नशा नहीं छोड़ पाओगे। नशा अपने मन से छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? मन से। आई एम मेक यू, आई एम ब्रेक यू। मैं तुम्हें बना भी सकता हूँ, मैं तुम्हें तोड़ भी सकता हूँ। कैसा? ये दिमाग है ऐसा कि आई एम मेक यू, आई एम ब्रेक यू। आई एम मेक यू, आई एम ब्रेक यू। मैं तुम्हें बना भी सकता हूँ, मैं तुम्हें तोड़ भी सकता हूँ। क्या दिमाग एक ऐसी चीज है? आई एम ब्रेक यू, आई एम मेक यू। मैं तुम्हें तोड़ भी सकता हूँ, मैं तुम्हें बना भी सकता हूँ। और एक मार्ग। क्या है मार्ग?
नशा कर रहे हो, बुरा मार गया, नशा छोड़ रहे हो, अच्छा मार गया। नशा नहीं कर रहे हो, अच्छा मार गए, नशा कर रहे हो, बुरा मार गया। तो मार्ग को क्या कहते हैं? रास्ता, मार्ग, रास्ता। और वही रास्ता मैं दिखा रहा हूं तुम्हें कि हाँ इस रास्ते पर चलना है, उस रास्ते पर चलना है, पर वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलो या ना चलो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे बताए मार्ग पर चल रहे हो या नहीं। मैं ये मार्ग बता रहा हूं, तुम्हारी मर्जी, तुम इस मार्ग पर चलोगे या नेगेटिव मार्ग पर चलोगे, पॉजिटिव मार्ग पर चलोगे या नेगेटिव मार्ग पर चलोगे। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि पॉजिटिव मार्ग पर चलना है या नेगेटिव मार्ग पर चलना है, और वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम नशा छोड़ोगे या नशा करोगे। तुम अपने परिवार को बचाओगे या परिवार को बर्बाद करके ही मानोगे। तुम अपने परिवार को बचाओगे या फिर परिवार बर्बाद करके ही मानोगे। नशेबाज अपनी जिंदगी में जो है, जो लोग तुम्हें कह रहे हैं नशेबाज, उनको कह दो कि आज उन लोगों के सामने उन लोगों को यही दिखा देना कि आज मैंने नशा छोड़ दिया। जो लोग तुम्हें नशेबाज कहते हैं उनको दिखाना कि मैं देख मैंने नशा छोड़ दिया। फिर घर से कहना ना कि ये घर कहना मैंने ये नशा किया, मैंने ये नशा किया, मैंने वो बड़ा नशा किया, मैंने वो बड़ा नशा किया। वो लोग कभी भी नशा नहीं छोड़ पाते जो नशे करने पर प्राउड करते हैं। वही लोग प्राउड करना तो नशा छोड़ने पर करना है, बल्कि कोई करता है प्राउड अपने आप पर कि मैं नशा करता हूँ, मैं नशा मुक्ति में आया हूँ। मान लो जैसे कोई कामयाबी मिल गई हो, ऐसे कहते हैं मैं नशा मुक्ति में आया हूँ। भाई ये चीज ऐसे गर्व से कहनी थी कि मैंने नशा छोड़ दिया, और उससे भी ज्यादा गर्व से कह रहे मैं नशा मुक्ति में आया हूँ। लोग कहते हैं मैं मन का राजा हूँ, जो मन कहता है मैं वो करता हूँ। मन का राजा हुआ है गुलाम हुआ। गुलाम जो मन कह रहा है वही आदमी कर रहा है। मन कह रहा है कि नशा कर, वो कर रहा है, तो राजा हुआ, गुलाम हुआ गुलाम। और अगर वो समझा रहा है कि नहीं नशा नहीं करना, तब क्या कर रहा है वो? राजा। राजा इसके लिए बात बिल्कुल गलत है कि जो मन कहता है मैं वही करता हूँ, मैं मन का राजा हूँ। वो तो मन का गुलाम है ना कि मन का राजा। लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओगे जब लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, तब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओगे तब लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। नशा छोड़ने, लक्ष्य बनाने। 1 घंटे समझाने ना बैठ के रोज 1 घंटे ध्यान लगाने की नशा अच्छी चीज नहीं है, तभी छोड़ पाओगे। हमारा कुछ नहीं जाएगा अगर तुम नशा कर रहे हो। हम बस तुम आए हो इधर, हम मार्ग बता रहे हैं कि तुम इस मार्ग पर जाओ। मर्जी तुम्हारी है, तुम हमारे बताए मार्ग पर जा रहे हो या फिर दोस्तों के बताए मार्ग पर जा रहे हो, वो किसकी मर्जी है? तुम्हारी। हम बता रहे हैं कि कौन से मार्ग पर चलना है, वो तुम्हारी मर्जी है कि हमारे बताए मार्ग पर चलोगे या किसी बुरे इंसान, नशे करने वाले इंसान के बताए मार्ग पर चलोगे। वो किसकी मर्जी है? तुम्हारी। तुम इधर रह के नशा छोड़ सकते हो। अगर तुमने अपने आप को ही मान लिया कि मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं नशा नहीं कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, चाहे मुझे कहीं डाल दो मैं तो नशा छोड़ नहीं पाऊंगा। भाई मैंने हार मान ली, मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, वो आदमी कभी नशा छोड़ भी नहीं पाएगा। अपने आप को समझाना है, नहीं अरे 1 साल चली गई, चलो अब की बार मैं नशा नहीं छोड़ पाया, अगली बार इससे भी कठिन मेहनत करूंगा, नशा छोड़ूंगा नहीं, अगली बार भी नहीं कर पाया, इससे और कठिन मेहनत करूंगा। जब तक नशा नहीं छोड़ूंगा तब तक नहीं मानूंगा। और ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल में अपने आप से नशा तुम छोड़ सकते हो। बस यही चीज है, यहाँ पे नशा मुक्ति में आके 1-2 महीने में छोड़ दोगे, और वही अपने आप से छोड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीने लग जाएंगे अपने आप से छोड़ने में। अपने आप से भी छोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो, पर क्या चाहिए? लक्ष्य चाहिए। और लक्ष्य तुम नशे करते समय बना नहीं सकते। लक्ष्य तुम बना नहीं सकते कि मुझे नशा छोड़ना है। गुस्सा आ रहा है कि मुझे नशा नहीं मिल रहा, गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, क्या आ रहा है? एंगर। मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। खुशी में उछले नहीं, दुख में फिसले नहीं। खुशी, कोई चीज मिल गई हो, खुशी अब वही चीज तभी के तभी चली गई, मान लो फिर दुख। हाँ मेरे से वो चीज चली गई, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कुछ फोमो, खोने का डर। जोमो, पाने का जन्म। जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
अपने दिमाग को समझाना है कि नशा अच्छी चीज नहीं है। बिथेंद्री पाल कल्पना चावला को पता था कि मैं एक बार अंतरिक्ष में चली गई, चांद में चली गई तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगी, वापस नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि तब कोई ऐसा बना नहीं था कि जो चांद पर वापस भी चला जाए और वापस भी आ जाए, बना नहीं था वैसा रॉकेट। उन्हें पहले ही पता था, पर फिर भी क्या गई, वो गई और उन्होंने आज तक उनका नाम चल रहा है। ऐसी इतिहास रटना नहीं होता, इतिहास रचना होता है। जिद्दी आदमी ही केवल इतिहास रचता है। गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। किसी ने बुलाया था ये नाम याद नहीं, किस देश के आदमी ने बुलाया था कि मेरे के लिए लॉयर बनना तू मेरा। उन्होंने टिकट दी कि तू पहले तुझे एसी वाले रूम में एक टिकट दे दी, पहले वाले बॉक्स के ट्रेन में। वो उन्हें टिकट मिल गई, वो बैठ गए। अंग्रेजों ने धक्के मार के बाहर निकाला। ओए तू गरीब कहाँ से आ गया, अरे नीचे उतर। धक्का मार के ट्रेन से बाहर निकाल दिया। बार बार कहा मेरे पास टिकट है। अंग्रेज बोले जा पीछे जाके बैठ जा, टिकट है तो हम क्या करें। तभी से गांधी जी बोले तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकालूंगा। तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकालूंगा। बिलीफ सिस्टम बनाया था, बिलीफ सिस्टम उनका मजबूत था जो टूटा नहीं। बिलीफ सिस्टम क्या बनाना, मजबूत बनाना कि कोई कितना भी वार करे टूटे नहीं। अगले में ये बना लो कि अगले में इतना दम कहां से आ गया जो मुझे रुला दे, अगले में इतना दम कहां से आ गया कि जो मुझे रुला दे। बिलीफ सिस्टम बना लो कि अगले में इतना दम कहां से आ गया जो मुझे रुला दे, अगले में इतना दम कहां से आ गया जो मुझे रुला दे, अगले में इतना दम कहां आ गया जो मुझे नशे की तरफ ले जाए। बनाना है अपने आप को, लक्ष्य की तरफ लेके जाना है। लक्ष्य बनाओगे तभी तो कर पाओगे, नशा छोड़ोगे तभी तो कामयाबी पाओगे। नशा एक ऐसी चीज है जिसे करते करते आप कभी कामयाबी नहीं पा सकते। अगर नशा करोगे तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। एक बार नशा छोड़ के तो देखो, कामयाबी अपने आप पास चल के आएगी। पर वैसी बात नहीं है कि नशा छोड़ दिया, थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कामयाबी पाने के लिए। पर कामयाबी जो ही तुम नशा करने पर कामयाबी की तरफ चलोगे, बार बार कामयाबी से हट जाओगे, बार बार किसी और चीज पर चले जाओगे। इंस्टाग्राम देखना, वहाँ पे रील्स देखना इंस्टाग्राम की क्या गोल से बाहर है। इंस्टाग्राम पर रील्स देखना गोल से बाहर है। अब फिर भी देख रहे हो, पर ये बात अपने आप को समझा लेना कि इंस्टाग्राम का प्रयोग करना चलो ठीक है, पर इंस्टाग्राम का प्रयोग बनना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इंस्टाग्राम का प्रयोग करना चलो अच्छी बात है, पर इंस्टाग्राम का प्रयोग बनना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। प्रयोग करना ठीक है, कर रहे हो अच्छी बात है चलो, पर प्रयोग बनना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वही तुम यूट्यूब पर और वही इंस्टाग्राम देख रहे हो, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हो, कुछ और देख रहे हो, क्या कर रहे हो ये। तुम गूगल पर जाकर सर्च करो जिम जाने के फायदे, क्या सर्च करो, जिम जाने के फायदे, कितने बहुत सारे फायदे बता देगा ये, और वही तुम भरोगे कि जिम जाने के बेफायदे मतलब कि नुकसान, जिम जाने के नुकसान, वही दिखा देगा ये नुकसान। पानी पीने के फायदे भी बता देगा, पानी पीने के नुकसान भी बता देगा। क्या बता देगा, नुकसान भी। वही किसने बनाया था व्हाट्सएप, किया था उन्होंने किसके लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया था। उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको छोड़ दिया था, इसके लिए किया था। बचपन में इतने इंटेलिजेंट थे कि एक बार वो गए थे बड़े से कॉलेज में, बहुत बड़ा कॉलेज था महा स्कूल के नाम से मालूम से महा स्कूल मान लो। वहाँ पे मैम से जाके बोला कि मुझे है ना, मुझे क्लास नहीं लेनी, मुझे जो आखिर में टेस्ट होता है ना वो दे दो, पेपर दे दो मुझे पहले ही। मैम बोली जाके क्लास ले, बोली नहीं मुझे आखिर वाला पेपर दे दो। टीचर थी, महिला थी, जोश में आकर दे दिया, ले पकड़ कर, और तभी के तभी टॉप कर दिया। उस पेपर को क्या कर दिया, टॉप। पहले के जिस दिन गया उस दिन ही टॉप का पेपर लेके उनके पास आया। और उनके माता पिता ऐसे थे कि वो कह रहे थे उनको कि इंस्टाग्राम पढ़ाई मत कर, इंस्टाग्राम चलो, पढ़ाई मत कर व्हाट्सएप देख, पढ़ाई मत कर इंस्टाग्राम में रील्स देख। कैसे थे उनके माता पिता कुछ ऐसे थे उनके, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी क्या की, कामयाबी हासिल की।
उन्होंने दृढ़ लक्ष्य बनाया था। दृढ़ लक्ष्य क्या होता है? दृढ़ लक्ष्य वो लक्ष्य होते हैं जिसमें हजारों प्रॉब्लम तो पर फिर भी वो लक्ष्य हो, मतलब उस लक्ष्य के रास्ते में हजारों प्रॉब्लम्स आती हो और आखिर में वो लक्ष्य, उसे क्या कहते हैं? दृढ़ लक्ष्य। दृढ़ लक्ष्य। और तुम्हारे के लिए नशा छोड़ना क्या है? दृढ़ लक्ष्य है। हजारों आएंगी, बीमारियां भी होंगी, उल्टियां होंगी, नशा छोड़ोगे तब नशा नहीं करोगे। बार बार दिमाग कहेगा नशा कर ले, नशा कर ले, नशा क्या कर ले? कर ले नशा, फिर भी क्या नहीं करना है? नशा करना है। बिलीफ सिस्टम बनाना है। बिलीफ सिस्टम क्या बनाना है? बिलीफ सिस्टम। एक योजन आदमी नशा एक मन से मैदान में हारा हुआ एक खिलाड़ी वापस जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ खिलाड़ी कभी नहीं जीत सकता। वैसे ही एक योजक आदमी नशा छोड़ सकता है, पर यह ओजक आदमी कभी नशा नहीं छोड़ सकता। योजक वो होता है जो नशा करने अपने आप को समझा रहा हो कि हाँ नशा नहीं आज नशा नहीं करूँगा, फिर भी मान लो उसने नशा कर लिया, अगली बार वो वही पेज लेके लिखेगा क्या करूँ मैं, अब तो मेरी नशा करने की इच्छा नहीं है, तो मेरे रात होगी तब मेरी नशा करने की इच्छा होगी, तो मैं दिन में ही तैयारी कर लेता हूँ कि मैं रात को अपने आप को समझा सकूँ कि मैं नशा नहीं करूँ। वो क्या अपने पहले से तैयार रहता है किसी चीज के लिए। कहते हैं कल करो तो आज करो, आज करो तो अब, कल करो तो आज करो, आज करो तो अब। ये बात सही है गलत है? सही है, गलत भी है। गलत कहते हैं नशे के बारे में सोचिए कल करना है तो कल नहीं करना, कल करे सो आज कि अब कर लूं तो गलत है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। जैसे भी जिद्दी आदमी, मैंने बताया कि जिद्दी आदमी क्या सकता है, और अगर तुम वैसे भी जिद्दी बना ली कि मैं नशा करूंगा, मैंने जिद्दी बना ली, मैं नशा छोड़ रखा है पर मैं नशा करूंगा, वो जिद्दी गलत हो जाएगी। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसे आप गलत रास्ते पर लेके जाओ और तभी भी वो सही हो। कोई चीज नहीं है ऐसी, कोई भी चीज। लक्ष्य है, तुमने ऐसा लक्ष्य बना लिया तो मुझे नशा करना है, वो लक्ष्य क्या हो जाएगा? गलत, बुरे रास्ते की तरफ लेके जाएगा। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम बुरे रास्ते पर लेके जाओ तभी भी तुम्हें कामयाबी दिलाए। ऐसी कोई चीज नहीं है। आई एम ब्रेक यू, आई एम मेक यू। आई एम ब्रेक यू, आई एम मेक यू। मैं तुम्हें बना भी सकता हूँ, मैं तुम्हें तोड़ भी सकता हूँ। मैं तुम्हें बना भी सकता हूँ, मैं तुम्हें तोड़ भी सकता हूँ। वैसे ही रैमन ओप, क्या नाम है? रैमन ओप। पहले के जमाने में क्या दूध मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। क्या मिलना? दूध मिलना। और एक बार उनको तय हुआ कि दूध मिलेगा भाई सबको। जिसने भी पहले रेस खत्म की, 1 किलोमीटर की रेस थी, वो सब भी भाग के आए। पहले मान लो कि कोई जीत गया, उसको दूध नहीं मिला। क्या नहीं मिला? उनको दूध नहीं मिला। तो वहाँ पे क्या हुई? लड़ाई हो गई कि मुझे दूध क्यों नहीं मिला, इसको दूध क्यों नहीं मिला। वो बोले कि कल मिल जाएगा चलो, पर वो उन्होंने क्या किया? आज ही चाहिए। क्या चाहिए? आज ही चाहिए। वही बहुत बड़ी बात बन गई और उन्हें उस रेस से बाहर निकाल दिया कि नहीं तू जा, बाहर जा, ऐसे ही ये कर रहा है तो तेरे में एंगर ज़्यादा, तू ओलंपिक के लिए तैयार नहीं है। ओलंपिक की रेस चलती थी वहाँ पे अमेरिका में, जब बाहर निकाल दिया उसको। उन्होंने क्या किया? अपने आप से तैयारी करनी शुरू कर दी। अपने आप से रेस मारते, अपने आप को ही बता ले कि मान लो पानी का गिलास लेते और उसको ही समझ लेते वो दूध है, और वो तेज अपने आप में तेज भागते, अपने आप में तेज भागते। आखिर में बहुत मेहनत की। आखिर में पहले तो ओलंपिक में नहीं आ पाया क्योंकि पहले के इश्यूज थे, पर आखिर में ओलंपिक में जरूर आया। आखिर में ओलंपिक में आया। मतलब कि तुम अपने आप से भी नशा छोड़ सकते हो, पर क्या लगेगा? टाइम पर। और जरूर छोड़ना बहुत मुश्किल है अपने आप से छोड़ना, क्योंकि छोड़ोगे अपने आप से उल्टियाँ होंगी, कुछ भी हो गया, अपने आप एंगर हो जाएगा अपने आप को, नहीं मैं नशा करूँगा, नहीं करूँगा, ऐसे सांस आना बंद हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं नशा कर सकता हूँ। इधर नशा मुक्ति में आयो, आपको पता है कि मैं नशा नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई नशा नहीं देगा, इधर मैं अपने आप से नशा नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं आती। वही आप घर में हो गया, आपको पता है कि आप नशा कर सकते हो अगर आप चाहो तो क्या आएगा? प्रॉब्लम्स आएंगी। दिमाग प्रॉब्लम्स लाएगा कि आप नशा करो। दिमाग क्या लाएगा? प्रॉब्लम्स लाएगा कि आप नशा करो, और आपको उन प्रॉब्लम से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर आप लड़ रहे हो और आप जीत रहे हो तभी आप अपने आप से नशा छोड़ पाओगे, नहीं तो नहीं छोड़ पाओगे। ऐसा है दिमाग, देख लो कैसा है। उसे सब कुछ पता है, पूरी बॉडी को चलाना
अच्छी सीधी बात नहीं होती। तुम अपनी बॉडी को चला रहे हो, दिमाग चला रहे हो तुम्हारी बॉडी को, पर अपने आप पर कंट्रोल रख रहे हो? नहीं रख पा रहे हो। मान लो तुम अभी कि आप घर पे चले गए, आपको किसी ने कहा नशा करेगा, असलियत से बताना कौन कौन नशा करेगा? कोई नहीं उठाएगा। अगर वही मैं असलियत में लाके दूं तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा 2-3 के अलावा जो नहीं करेगा। 2-3 चलो हो देगी, वो नहीं करेंगे, पर और सारे कि वैसे ही 90% समाज जो नशा करता है फिर भी 100% समाज सही होता है। वो क्या बाहर की नजरों वालों में। कोई एक आदमी आपकी नजरों में, मान लो आप उसके ज्ञान लेते हो, आप उससे सोचते हो कि वो तो सभी अच्छी बातें करता है, वो कभी सिगरेट नहीं पीता, पर वो क्या पीता है? सिगरेट। पर आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वो आपको ज्ञान दे रहा है, आपको पता नहीं लगने दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिगरेट पीता हूँ, मैं भी बुरी आदतें करता हूँ, मेरे से भी गलती होती है, वो पता नहीं चलने देता। वो क्या? उसका रिकेट सिस्टम। क्या है? रिकेट सिस्टम। वैसे ही तुम रिकेट सिस्टम अगर तुम बना लोगे, तुम समाज में तो नशा नहीं करोगे। वैसे ही समाज ने 90% जो समाज उसने रिकेट सिस्टम बनाया कि बाहर वालों को ना पता चल करने दूं कि मैं भी नशा करता हूँ, मैं भी बहुत नशा करता हूँ। पर तुम लोग रिकेट सिस्टम नहीं बना पाए। परिवार के आगे रिकेट सिस्टम कोई नहीं बना पाता, क्योंकि परिवार को पता होता है कि ये नशा करता है या नहीं करता है, वो करता है या नहीं करता है, परिवार को पता है। और वही मान लो परिवार का तुमने बार बार भरोसा तोड़ा है, तो क्या करोगे? पहले परिवार वाले लात मारेंगे या फिर समाज वाले? समाज वाले। कैसे? परिवार में दयालुपन होता है। क्या होता है? दयालुपन। ये सभी के परिवार में होता होगा दयालुपन, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। पर समाज में बिल्कुल भी दयालुपन नहीं होता। जिसके मन में दयालुपन वही काम क्या करेगा? धीरे। और समाज के मन में दयालुपन नहीं है तो समाज पहले लात मारेगा, ना कि घर। इन चीजों पर क्या बनाना है? ज्ञान लेना है। 1 घंटे जरूर बैठ के सोचना है कि मैं कैसे सोचूं। एक कॉपी उठानी है, लगे रहना है, पेज पर पेज बनना है कि हाँ मुझे नशे, मैं जाऊंगा तब मुझे नशे करने की इच्छा हुई तो मैं क्या करूंगा। आगे की सोच के अगर चलोगे तो नशा कभी नहीं करोगे। अगर आप अभी सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मैं जाऊंगा तब मैं नशा कैसे छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा तब अपने आप को कैसे समझाऊंगा कि नशा नहीं करना है, तो उसकी तैयारी अभी से करोगे तो ही क्या करोगे? नशा जाके छोड़ पाओगे। अभी से तो तैयारी करोगे तभी नशा छोड़ पाओगे। आगे की सोच के चलना है। किसकी सोच के चलना है? आगे की सोच के चलना है, हमेशा आगे की सोच। पर आगे से भी इतनी आगे की सोच नहीं रखनी कि आप अपना लक्ष्य बनाना ही भूल जाओ। क्या बनाना ही भूल जाओ? लक्ष्य। मतलब आगे की सोच के चलनी है, पर इतनी भी आगे की नहीं सोच के चलनी कि आप लक्ष्य ही ना बना पाओ। इतनी आगे की सोच के नहीं चलनी कि आप लक्ष्य ही नहीं बना पाओ। बिलीफ सिस्टम। एक और बात है बिलीफ सिस्टम की। बिलीफ सिस्टम को कैसे बनाओगे उसके बारे में क्या एक चीज है, कैसे बनाओगे? एक्शन को क्या कहते हैं? बिलीफ सिस्टम कहते हैं। एक तरह से एक्शन को बिलीफ सिस्टम कहते हैं। कैसे कहते हैं? बिलीफ सिस्टम अपनी एक तरह से मन की जो सोच होती है उसे भी बिलीफ सिस्टम एक तरह से हम कह सकते हैं। किसे कहते हैं? सोच को। एक तरह से आपकी सोच होगी कि मुझे ये दवाई डॉक्टर साहब ने दे दी, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। आपने सोच कर रखी है पॉजिटिव, तो आपके साथ कैसा होगा? पॉजिटिव। इसमें लिख रखा था पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव आपको लगेगा कि हाँ, आपको डॉक्टर साहब ने क्या दी? पॉजिटिव वाइब्स कि आप नशा छोड़ोगे। आपको क्या हुआ? पॉजिटिव माइंड हुआ, पॉजिटिव वाइब्स। तो पॉजिटिव अगर आपका माइंड हो गया तो पॉजिटिव क्या होगी? लाइफ। आप क्या छोड़ दोगे? नशा। तो कुछ ऐसी होती है आपकी गलती है या फिर उन नशे मुक्तियों की गलती है जो आप पहले जिनमें गए वो आप नशा नहीं छोड़ पाए। आपकी गलती है या फिर उनकी गलती है? किसकी गलती है? आपकी। क्योंकि वो समझाने नहीं लाए, वो क्या समझा रहे हैं आपको, पर अगर नहीं समझ रहे हो तो उनकी क्या गलती है? किसकी गलती है? आपकी। अगर आप अपने मन से नशा नहीं छोड़ोगे तो और कैसे छुटवा देंगे? अगर आप नहीं सोचोगे नशा छोड़ने के बारे में तो चाहे कोई कितनी मेहनत करे नशा अगले का नहीं छुटवा पाएगा। तो क्या करना है? समझना है कि 1 घंटे जरूर, एक दिन चाहे टाइम हो चाहे ना हो, एक घंटे तो आराम से बैठकर सोचना है कि नशा एक अच्छी चीज नहीं है। एक कॉपी लेनी है और आगे के बारे में सोचना है कि मैं आगे जाकर जब बाहर निकलूंगा तो मैं नशे को कैसे छोड़ूंगा, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा कि मुझे नशा नहीं करना है। हर रोज 1 घंटे इस पर सोच रखनी है। क्या रखनी है? सोच। इधर आप बैठे कुछ चीज कर्म कर रहे हो, आप खाली बैठे हो, क्या कर रहे हो?
कर्म। कर्म आप सांस ले रहे हो, क्या कर रहे हो? कर्म। मतलब ऐसा कोई पल नहीं होता कि आप कर्म नहीं कर रहे हो। आप सोए हुए हो, क्या कर रहे हो? कर्म। सांस ले रहे हो, क्या कर रहे हो? कर्म। कर्म कर रहे हो, और वही कर्म, उस कर्म पर कंट्रोल कर लिया तो क्या हो जाएगा? गोल। कर्म पर कंट्रोल करना ही गोल को कहते हैं। आप इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हो, गोल से बाहर है। इंस्टाग्राम नहीं देख रहे हो, गोल के अंदर है। इंस्टाग्राम देख रहे हो, गोल से बाहर है। इंस्टाग्राम नहीं देख रहे हो, गोल से अंदर है। नशा छोड़ रहे हो, गोल के अंदर है। नशा कर रहे हो, गोल के बाहर है। वही चीज करनी है जो गोल के अंदर हो। गोल के अंदर हो, कुछ नहीं करूंगा, वही खाऊंगा, वही पीऊंगा, वही दोस्त बनाऊंगा जो मेरे गोल के अंदर हो गया, और कुछ नहीं करूंगा जो मेरे गोल के बाहर। क्या नहीं करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। एक दादा थे, वो अपने बच्चे को, अपने पोते को हर रोज गीता सुनाते थे। क्या सुनाते थे? गीता। एक दिन उनका बच्चा बोला, हे दादा, मुझे गीता में कुछ समझ में तो आता नहीं है, मुझे एक बार समझ में आ जाता है, मैं बाद में भूल जाता हूँ। तो इस गीता पढ़ने का मतलब भी क्या हुआ? मैं गीता आज से नहीं पढ़ूंगा। दादाजी ने एक टोकरी दी, पुरानी सी, काली सी, भद्दी थी वो टोकरी, काली बहुत थी, काली सी टोकरी, और कहा, इस टोकरी में वो नदी दिख रही है, उससे पानी भर के ला। वो बोला, इसमें तो पानी आएगा ही नहीं, मैं लाऊंगा इतने में तो सारा पानी आ जाएगा छेद से बाहर, क्योंकि छेद से उस टोकरी में छेद क्या थे? छेद थे। पर फिर भी दादाजी ने कहा, एक बार तू कोशिश करके तो देख। वो गया, भर के लाया, आया, तब क्या सारी टोकरी खाली। दादाजी ने कहा, एक बार फिर से भर के ला। 3-4 बार। आखिर में बोला, दादाजी अब नहीं भर के लाऊंगा। क्या हो गया? वो बोला, अब नहीं भर के लाऊंगा। बार कोशिश कर ली, तेज भी भागा उसको भर के, बहुत तेज भागा, पर जितना तेज भागा उतना तेज पानी गिरा। आया, तब फिर से टोकरी खाली। फिर उस टोकरी को लेके दादाजी ने कहा, ये देखो, ये टोकरी क्या है? अब पहले क्या थी? काली हो चुकी थी, धुएं से क्या हो चुकी थी? काली। अब ये पानी में धुलने की वजह से क्या हो चुकी है? अच्छी हो चुकी है, सब अच्छी हो चुकी है, अच्छी दिख रही है। वैसे ही हम गीता पढ़ने से हमें कुछ समझ में आओ चाहे ना हो, पर हमारा दिमाग क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा। हमारा दिमाग बुरी आदतों से क्या हो रहेगा? साफ सुथरा रहेगा। वैसे ही गीता को समझ में नहीं आ रहा है, बाद में वापस भूल जाते हो, पर एक फायदा होता ही है, दिमाग अच्छी बातों से रहता है। एक चीज बनानी है, उस पर जानकारी इकट्ठी करनी है, फिर उस जानकारियों पर क्या करना है? एक्शन लेना है। ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहले एक चीज बनानी है, हाँ, इसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा करूंगा, और फिर जानकारी इकट्ठा करूंगा। दूसरी चीज, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, बहुत सारी जितनी उसकी जानकारी है। आखिर में एक्शन लेना है, उसे क्या करना है? बाहर निकाला। वैसे एडिशन ने किया, एडिशन ने बना लिया कि क्या करना है मुझे? बल्ब बनाने। उन्हें बल्ब बनाने की कोशिश करी और आखिर में बना लिया, जानकारी इकट्ठी कर ली, और अब क्या था? एक्शन। तब क्या लिया उनने? एक्शन। मैंने ये पढ़ाया था कि एडिशन का पहला एक्सपेरिमेंट किस चीज पर था? एग पर। और क्या एक्सपेरिमेंट था? ये एक्सपेरिमेंट था उनका कि ये मुर्गी जब अपने पंच जो है अंडा देता है, उसके ऊपर बैठता है, तभी वो अंडा गर्म होता है, उसके अंदर से क्या निकलता है? बच्चा। तो क्या उसके ऊपर आदमी बैठे तब उससे बच्चा निकलेगा? क्या था? ये उसका एक्सपेरिमेंट था। निकलेगा या नहीं? और निकला या नहीं निकला, क्योंकि मुर्गी अलग होती है, इंसान अलग होता है। मुर्गी की कुछ और होता है, इंसान कुछ और होता है। मुर्गी का खाना कुछ और होता है, इंसान का खाना कुछ और होता है। विभिन्नता। क्या सभी में क्या है? विभिन्नता। आप मान लो आप कुछ और कपड़े पहन रहे हो, आप मोटे कपड़े पहनने पसंद कर रहे हो, ये क्या कर रहा है? पतले कपड़े पहनने पसंद कर रहा है। क्या है? विभिन्नता। क्या कहते हैं? किसको विभिन्नता कहते हैं? आप हिसार में रहते हो और ये मान लो किसी और जगह पर रहते हैं, क्या है? विभिन्नता। क्या है? विभिन्नता। ऐसा जिंदगी में कोई इंसान नहीं होगा जिसके उन दोनों इंसान के बीच में क्या नहीं होगी? विभिन्नता नहीं होगी।